जब 10% आरक्षण को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस के लिए दे दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सवर्ण लोगों के लिए, तो फिर बैरियर तो खुद ही टूट गया है। तो उस बैरियर के आधार पर फिर रोका जाना ये बिल्कुल गलत है। जातीय जनगणना हुआ, इसके खिलाफ भी लोगों ने फाइल किया था, तो पटना हाईकोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, वो पॉलिसी डिसीजन का मामला है, सरकार करा सकती है। तो जब जातीय जनगणना कराना पॉलिसी डिसीजन का मामला है, तो उन पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन करना ये पॉलिसी डिसीजन का मामला नहीं है। तो इसमें कैसे कोर्ट इंटरफेयर कर गया? लेकिन अभी जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, अभी उस पर स्टे नहीं लगेगा। यही सुप्रीम कोर्ट SC ST का प्रमोशन में आरक्षण जो मिला था उसको रद्द कर दिया था। फिर पूरा हंगामा हुआ उसमें, तो फिर पार्लियामेंट में बिल आया और उसको एनल किया गया, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जज तंत्र नहीं है। अगर जज तंत्र होता तो जज जो कर देता वही फाइनल हो जाता। जब बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी, उस वक्त जाति आधारित गणना के अनुसार 65% आरक्षण बहुजन समाज को बढ़ाया गया था। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो वहाँ रद्द हो गया और बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। जब वहाँ मामला गया तो वहाँ कल सुनवाई हुई और सीधा जो रिजल्ट आया कि इसमें स्टे नहीं लगेगा, जो हाईकोर्ट आदेश दिया है वही रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया कल का सुनवाई में, अब बताएं विस्तार से। देखिए, भारतीय संविधान में ये बिल्कुल स्पष्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर। जी। न्यायपालिका को कहाँ इंटरफेयर करना है, काम करना है, कार्यपालिका का अपना कार्य क्षेत्र है और विधायिका का कार्य क्षेत्र अलग है। भारत के संविधान में स्पष्ट किया हुआ है कि विधायिका के काम में न्यायालय इंटरफेयर नहीं करेगा और न्यायालय के काम में विधायिका इंटरफेयर नहीं करेगा। विधायिका मतलब पार्लियामेंट और स्टेट का असेंबली, और न्यायालय माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर, ऑलरेडी सेपरेशन ऑफ जुरिडिक्शन किया हुआ है। और ये आरक्षण देना नहीं देना, कौन समाज का कितना आदमी नौकरियों में है, इसका सर्वे कराना, किस समाज का नहीं है, ये एकदम टोटली ये पॉलिसी डिसीजन का मामला है। और पॉलिसी डिसीजन के मामला बिल्कुल लेजिस्लेचर का काम है, विधायिका का काम है। इसमें तो बेसिकली अगर भारत के संविधान का ABCD भी अगर ज्ञान हो किसी आदमी को, तो वो ये विधायिका के काम जो पॉलिसी डिसीजन का मामला है, आरक्षण देना, सर्वे कराना, इसमें तो न्यायालय को इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के भी कि पॉलिसी डिसीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और कोर्ट के कार्रवाई में लेजिस्लेटिव को, पार्लियामेंट को और असेंबली को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता जिसको कहते हैं। और चूँकि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के जब आप काम करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच तनाव पैदा होगा। और अभी जो यहाँ पर जो पूरा जातीय जनगणना हुआ उसमें आ गई आबादी बिल्कुल जो है 85% के लगभग जो है SC ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी का आ गया। तो अब जब 10% आरक्षण को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट EWS के लिए दे दिया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सवर्ण लोगों के लिए, तो फिर बैरियर तो खुद ही टूट गया है। तो उस बैरियर के आधार पर फिर रोका जाना ये बिल्कुल गलत है। इसलिए भारतीय संविधान में जो सेपरेशन ऑफ जुरिडिक्शन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको बिल्कुल वायोलेट किया जा रहा है। और लेकिन अभी इंटरिम रिलीफ के लिए सरकार गई थी कि तत्काल जो है पटना हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया है, अभी फाइनल जजमेंट बाकी है। तो ये बात हम पब्लिकली कह रहे हैं, पूरे देश के 140 करोड़ जनता जान रही है। और उसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, वो सब भारत के संविधान को जानते हैं
कि संविधान में लेजिस्लेचर का अलग पावर है और जुडिशरी का अलग पावर है, सेपरेशन है। और ये आरक्षण देना, जनगणना कराना, ये पॉलिसी डिसीजन का मामला है, इसलिए न्यायालय को तो इसमें इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। और पिछले बार ऐसा हुआ भी था, जातीय जनगणना हुआ, इसके खिलाफ भी लोगों ने फाइल किया था, तो पटना हाई कोर्ट ने कहा नहीं ठीक है, वो पॉलिसी डिसीजन का मामला है, सरकार करा सकती है। तो जब जातीय जनगणना कराना पॉलिसी डिसीजन का मामला है, तो उन पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन करना ये पॉलिसी डिसीजन का मामला नहीं है, तो इसमें कैसे कोर्ट इंटरफेयर कर गया। इसलिए हमें उम्मीद है, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में वहाँ सुनवाई हुआ है, उसमें हमें लगता है कि डीप इस पर अभी बहस नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि बिहार सरकार ने किन लोगों को वकील रखा है, आरक्षण विरोधी समाज का वकील रखा है कि आरक्षण समर्थक समाज का रखा है, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आरक्षण समर्थक समाज का वकील होगा तो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि कहाँ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पॉलिसी डिसीजन के मामला में इंटरफेयर करने का कहाँ पर अधिकार है संविधान में। इसलिए इन बातों को उठाया जाएगा और हमें लगता है कि जब फाइनल बहस होगा और लंबी बहस इसमें चलेगी तो ये सब बात उठेगा और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि ये रिजर्वेशन जो 65% बढ़ा करके किया गया है वो बरकरार रहेगा, ये हमको उम्मीद लगता है। अगला आदेश में ऐसा होगा? अगला आदेश में फाइनल ऑर्डर में ये होने वाला है। लेकिन अभी जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, अभी उस पर स्टे नहीं लगेगा, जो उसका आदेश था हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट के, वो ही रहेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक सुनवाई पूरा नहीं हो जाए तब तक उस आदेश को, हाई कोर्ट के आदेश को जब तक हम मामला को समझ नहीं लेते हैं, पूरा केस का सुनवाई नहीं कर लेते हैं, तब तक उसको रोकना ठीक नहीं है। पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको स्टे नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो रद्द हो गया। वो स्टे नहीं होना एक अलग बात है, वो अभी जो है सुनवाई के दौरान ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द SLP इन सुप्रीम कोर्ट वो स्टे रहेगा। उसके बाद फाइनल जो जजमेंट होगा वो होगा। और इसके बियॉन्ड भी पावर है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया कि नहीं मिलेगा 65% आरक्षण सपोज, तो ये नया पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश किया है जिसको पार्लियामेंट को पावर है कि उस आदेश के खिलाफ एक नया कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एनल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ऐसा एक बार नहीं कई एक बार हुआ है। साहबानो के केस में, साहबानो के केस में मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार जो है दे दिया था सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ पूरा हंगामा हो गया देश में, मुस्लिम समाज के लोगों ने हंगामा किया और तब जाके उस समय राजीव गांधी थे, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया और उस जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि महिला वुमेन को भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, उसको ख़त्म कर दिया। फिर आपने एक बार देखा होगा कि यही सुप्रीम कोर्ट SC ST का प्रमोशन में आरक्षण जो मिला था उसको रद्द कर दिया था। फिर पूरा हंगामा हुआ, उस समय रामविलास पासवान जी थे, लालू यादव थे, सारे लोगों ने हंगामा किया, तो फिर पार्लियामेंट में बिल आया और उसको एनल किया गया। तो ऐसे दर्जनों इंस्टेंस, दर्जनों नहीं सैकड़ों, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जज तंत्र नहीं है। अगर जज तंत्र होता तो जज जो कर देता वही फाइनल हो जाता, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, माने जनता जो चाहती है वो होना चाहिए देश में, और जनता का प्रतिनिधि बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, तो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी रद्द कर सकती है, एनल कर सकती है, नया एक्ट बना सकती है। इसलिए हम देश के 140 करोड़ जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि सबसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत बार हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं किया SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में, तो उसको कानून बना करके फिर पार्लियामेंट उसको रद्द करेगा, तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हाईकोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा हैं और इनका साफ कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इससे डरने वाली बात नहीं है। ये मामला जब वहाँ से भी ख़त्म कर दिया जाएगा तो पार्लियामेंट में एक नया कानून बनेगा, उसको भी ये जजमेंट निरस्त कर सकते हैं। बहरहाल क्या आदेश आया उस पर हम बात किए। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है और 65% आरक्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।